वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुआ था उसके पीछे का रीज़न, या स्टॉक मार्केट आज मॉर्निंग से ही एक अच्छे खासे प्रेशर में हमें देखने को मिला, उसके पीछे का रीज़न हम डेफिनेटली जानेंगे। साथ ही साथ हम जानने वाले कि लास्ट 30 मिनट में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घूम गई कि लास्ट 30 मिनट में जो है मार्केट ने अचानक से रिकवरी दिखाई और मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दिया। तो बेसिकली इस वीडियो में हम दो बातें जानेंगे। एक तो इस जो प्रेशर बना हुआ था सुबह से और मार्केट निगेटिव में ही था, एक अच्छा फॉल ही बन रहा था मार्केट में, इसके पीछे का रीज़न क्या था, साथ ही साथ लास्ट 30 मिनट में ऐसा क्या देखने को मिला या ऐसी कौन सी न्यूज़ आ गई कि मार्केट में अचानक से रिकवरी आई और एक पॉजिटिव में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडाइसिस ने किस तरह काम किया है और कौन से इंडाइसिस कितना इफेक्टेड मार्केट को कर रहे थे। अगर हम डो जोन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डो जोन ने भी लास्ट निगेटिव में ही इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी, यानी 21 नवंबर का डाटा है ये, यानी कल डो जोन की क्लोजिंग भी निगेटिविटी में थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि डो जोन डायरेक्ट इफेक्टेड है निफ्टी को, कि डो जोन निगेटिव में है तो निफ्टी कंपलसरी निगेटिव में ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। अगर डो जोन में कोई जो है इंटरनेशनल टॉपिक को लेके, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, या तो फिर कोई पेंडेमिक काइंड ऑफ सिचुएशन हो, ऐसी बड़ी बड़ी सिचुएशंस में अगर वो अच्छा खासा इफेक्ट होता है तो निफ्टी भी होता है। ये बहुत हद तक करेक्ट है कि डो जोन और निफ्टी का जो मूविंग है वो एवरेज होता है, ये लगभग सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट सेम है। तो जो ये 0.28% की गिरावट है, ये रीज़न नहीं है निफ्टी के निगेटिविटी के पीछे का। अगर हम ग्लोबल मेजर इंडाइसिस की बात करें तो आप वो भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम इंडाइसिस जो है निगेटिव में है, चाहे हम नास्डैक की बात करें, SP 500 की बात करें, डो जोन की बात करें, या इसके अलावा हम SP 500 VIX की बात करें, हम किसी भी ग्लोबल इंडाइसिस को ले लें, कल सभी निगेटिव में थे। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 आज दिन भर में, अगर आपने पूरा टाइम निफ्टी को वॉच किया होगा तो आपने देखा होगा कि पूरा टाइम मार्केट ओपनिंग से लेके करीबन 3 बजे के आसपास मार्केट जो है निगेटिव में ही था। मार्केट में कोई भी पॉजिटिव हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। सारे ही स्टॉक्स हमें, मैक्सिमम स्टॉक्स, चाहे वो आप मेटल सेक्टर लीजिए या फिर ऑयल, क्रूड ऑयल सेक्टर लो, या तो आप फाइनेंस सेक्टर उठा के देख लो। अब सिर्फ ब्रेवरेज सेक्टर हमें थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, लेकिन वो भी फिर निगेटिव में ही देखने को मिल रहा था, बाद में वो भी निगेटिव में आ गया। जो कुछ पेनी स्टॉक्स या जो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं वो बस हमें एक थोड़े बहुत पॉजिटिव देखने को मिले, अदरवाइज सभी स्टॉक हमें निगेटिव में ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो क्लोजिंग आता है निफ्टी का वो एक पॉजिटिव में आता है, डेफिनेटली हम वो भी रीज़न जानेंगे। अगर हम सेंसेक्स को उठा के देख ले तो सेम कहानी था निफ्टी के जैसे ही, कि पूरा दिन नेगेटिव और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग जो है इसने भी पॉजिटिव में दिखाई, 0.14% की ही सही, लेकिन पॉजिटिव में थी। बैंक निफ्टी के अगर हम बात करें तो वो जैसे शुरुआत में था वैसे ही उसका एंड अप हुआ है, 0.55% से नेगेटिव में ही एंड हुआ है, और बैंक निफ्टी जो है नेगेटिविटी में ही उसने क्लोजिंग दिखाई है। अब पूरा इंडियन मार्केट अफेक्टेड होने के पीछे का रीज़न ग्लोबल मार्केट डेफिनेटली नहीं है, वो इफेक्टेड, वो एक 0.1% का कॉज हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का मेजर कॉज जो है वो है फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो रिपोर्ट निकली है, या RBS जो हम बोल सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हाई अलर्ट दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट पे, वो रीज़न रहा है कि आज जो है मार्केट में इतनी निगेटिविटी देखने को मिली है। अगर हम थोड़ा सा स्लाइड नीचे जाए और इसकी डिटेल देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो the Central and Reserve Bank of India on high alert, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट जो कि अक्टूबर की होती है और नवंबर में रिलीज हुई है 21 को, 21 कल था तो 21 को कल रिलीज हुई है, और उस रिपोर्ट के बाद जो है एक जो है एक निगेटिव पूरा एनवायरनमेंट मार्केट में बन गया, और मार्केट में जो है फाइनेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ, बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का रिस्क है वो कंटिन्यू रहने वाला है। इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये निकल
निकल के आ रहा था, यानी अब रेट हाइक होने के चांसेस देखने को मिलेंगे। और आप जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा आपको वो इफेक्टेड होते हुए देखने को मिलने वाली है इन्फ्लेशन के अंडर। तो ये कॉज रहा है कि जिसकी वजह से जो आज निफ्टी है वो हमें निगेटिविटी में देखने को मिली। जो मंथली रिपोर्ट आती है वो हर महीने आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और वो रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आरबीआई ने और सेंट्रल ने जो है एक हाई अलर्ट या एक रिस्क दर्शाया है कि इन्फ्लेशन का रिस्क आगे बना रहेगा, यानी अभी भी जो है निगेटिव हमें रेट हाइक का सामना करना पड़ सकता है। और यही रीज़न की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा निगेटिव पूरा दिन रहा है। अब लास्ट 30 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में जो है लास्ट 30 मिनट में अच्छी निगेटिव जो पॉजिटिविटी है वो आई, या एक अच्छी फायर हमें देखने को मिली। तो उसके पीछे का जो कॉज है वो हमें ये देखने को मिला कि जो फेड अडॉप्टिंग है उनका एक स्टैंड देखने को मिला लास्ट 1 मिनट में, हम बोल सकते हैं लास्ट 1 मिनट में। और उन्होंने जो है एक इंडिकेशन दे दिया है रेट कट के, यानी कंफर्म तो उन्होंने भी नहीं कुछ कहा, लेकिन एक उनका इंडिकेशन था कि रेट कट हो सकते हैं फ्यूचर में। और इसके चलते जो है लास्ट 1 मिनट में जो है लास्ट 30 मिनट में सॉरी हमें जो है पॉजिटिविटी देखने को मिली, क्योंकि फेड की तरफ से एक हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो एक इंडिकेशन ही था, और वो इंडिकेशन डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, लेकिन वो इंडिकेशन रेट कट का था। और जो सुबह से प्रेशर बना हुआ था इन्फ्लेशन को लेकर हाई रिस्क पर, वो थोड़ा न्यूट्रल होता हुआ देखने को मिला। और निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही हमें पॉजिटिव में जाते हुए देखने को मिले, क्लोजिंग दोनों ने ही पॉजिटिविटी में दिखाई है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।